सिंधी स्टाइल में चिकन बना रहे हैं जिसे सिंधी में कहते हैं बुगल चिकन। ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार बनती है। आप भी ज़रूर से ट्राई करें, वीडियो एंड तक देखें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 250 ग्राम चिकन लिया है। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, तो इसमें ऐड कर रहे हैं दही, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सारी चीज़ों की मात्राएं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमें चिकन को लगभग आधे से 1 घंटे तक मैरिनेट कर कर रखना है। अब आप हल्के हाथों से इन्हें मिक्स कर दें। इससे क्या होता है ना, जो चिकन है वो टेंडर हो जाता है, यानी कि सॉफ्ट हो जाता है। आप ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने एक हंडी ली है जिसे सिंधी में कहते हैं सिपरी। इसमें एक बड़ी चम्मच देसी घी और एक बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और खड़े मसाले डाल देंगे। तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हमें ब्राउन कलर होने तक भुनना है, यानी कि 8 से 10 मिनट तक हमें इसे मीडियम आंच पर भूनते रहना है। जितना कलर आपके प्याज का ब्राउन होता है उतना ही चिकन का कलर अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से एक बार मिला लेंगे और फिर पानी ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है ना, लहसुन और अदरक की जो खुशबू है वो उभर कर बाहर आती है। अब 2 मिनट तक चलाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरे। मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। हमें इन्हें 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ऐड करने हैं। हमने चिकन को मैरिनेट करते वक्त ये सारी चीज़ें ऐड की थी, तो हिसाब से ऐड करें। इसके बाद हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड करेंगे, वो है बेसन। बेसन से ग्रेवी जो है वो काफ़ी थिक हो जाती है। आप चाहें तो बेसन को भूनकर भी ऐड कर सकते हैं। अब आप मिला दें और 6 से 7 मिनट तक इन्हें पकने दें। परफेक्ट टाइम है इसमें चिकन ऐड करने का, तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन आप ऐड कर दें और फिर इन्हें हल्के हाथों से मिक्स भी कर दें। कितना लजीज लग रहा है ये। हल्के हाथों से ही मिक्स करें ताकि चिकन के जो पीसेस हैं वो ब्रेक ना हो। अब हमें इन्हें 8 से 10 मिनट तक कवर कर कर कुक करना है, जब तक इनका ऑयल सेपरेट ना हो। आप वीडियो देखते देखते लाइक भी करें और इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो चिकन मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, लगभग 8 मिनट के बाद ये ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 कप पानी ऐड किया है। आपको जितनी ग्रेवी पसंद है उतना आप पानी ऐड करें। मैं इन्हें राइस के साथ खाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। वापस से इसे प्लेट लगाकर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुक करें और बीच में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, बर्न नहीं करना है। इससे भी खुशबू जो है वो काफ़ी ही लजीज आती है। अब थोड़ा सा इसे हाथों की सहायता से क्रश कर लें और इस चिकन में, इस ग्रेवी में ऐड कर दें। ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो ये बनकर रेडी हो चुका है। आखिर में हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और बढ़िया तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। तो बस अब मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर देती हूँ सर्विंग बोल में। देखिए कितनी ही लजीज लग रही है ये रेसिपी, है ना, मज़ेदार। तो सिर्फ आपको देखनी नहीं है, लाइक भी करनी है। लाइक अभी का अभी कर दीजिए। सिंधी स्टाइल में चिकन या सिंधी बुगल चिकन बनकर रेडी है। कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं ऐड किया है हमने, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। कितना टेंडर है ये देखिए। इसे राइस के साथ खा रहे हैं। आप चाहें तो गवना चपाती के साथ या कुलचा नान के साथ भी खा सकते हैं। पसंद आती है वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें
और हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड सारे ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो भी करें। इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। दिस इज़ मी निकिता signing off until next time. Bye bye. Take care. Have a nice day.